बिहार के सिवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अचानक आए इन झटकों से लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। सिवान में आए भूकंप की तीव्रता 4.0 बताई जा रही है, जो आज आए दिल्ली के भूकंप के बराबर ही है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब बिहार के सिवान में भी उतनी ही तीव्रता यानी कि 4.0 का भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप के कारण सिवान के लोग दहशत में आ गए। लोग अपने अपने घरों से निकलकर खुले इलाके में भागे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 थी। भूकंप के झटके महसूस करने वाले सिवान के लोगों ने बताया कि उन्हें लगा कि जैसे धरती जोर जोर से हिल रही है। लोगों ने एक अपने परिवार के लोगों को अलर्ट करना शुरू किया और बच्चों को गोद या कंधों पर उठाकर बाहर की तरफ भागे। कई लोग तो आफ्टर शॉक की दहशत में लंबे समय तक घर के बाहर ही नजर आए। बता दें कि आज ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कई सेकंड तक राजधानी की धरती डोलती रही। लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली के भूकंप की तीव्रता में 4.0 ही मापी गई थी। इसका केंद्र दिल्ली के पास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली के भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील करते हैं। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अभी सर 5-10 मिनट पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था। मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था। मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है। हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा, कि भूकंप सा आया है कुछ। ऐसा तकरीबन 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था। और मुझे फिर मैं कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि झूमर जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या नाम है, भूकंप आया हो। मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया। और फिर इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। और भगवान की दुआ से भी हम सब लोग सुरक्षित हैं। और फिर अभी हम लोग सब ठीक है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़। मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार। ऐसी 4:30-5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। काफी सालों में 2007 यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है। और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत सा अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है। और इसलिए इसे कोई इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट्स की कोलिजन थी? और नो कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ। जैसे कि सब सरफेस जहां पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन। तो आज 4 पर टूटा है, थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक? एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा,
जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। तो सर हमने देखा कि सिवान बिहार में भी 8 बजे के करीब एक अर्थक्वेक आया। वो देखिए ये पूरी अर्थ जो है ना ये अपनी प्रोसेस है। ये जहां पर जो है शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन तो होगा, इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां की रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, तो वहां स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है। दिल्ली में कुछ अभी रिस्क की संभावना? देखिए दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसा बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहां का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है? दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ सेफ ही रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी हम लोग सेस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं। दिल्ली के लिए माइक्रोजेनेशन किया, जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं, जो सेस्मिक वेव को अटेन्युएट करता है। अब जस्ट ही में आपको 2021 में हुआ है, 22 में हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे हुआ।